हम द एनिमी लेसन कर रहे थे। तो आगे हम करते हैं कि अब वो सद्दाऊ जनरल के पास जाता है, उससे छुटकारा पाने के लिए, अमरीकी से छुटकारा पाने के लिए बताता है कि मेरे पास हथियारे हैं कि वो बॉडी भी रिमूव कर देंगे। अब आगे करते हैं। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, देन ही वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। अब ये प्लान सुनकर जनरल के पास से वो चला जाता है और इस प्लान के बारे में वो विचार करता है और सोचता है कि इस तरह पूरा मामला ही उसके हाथों से चला जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, और हैना को भी कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। टिमिड मीन्स कि डर जाना बहुत ज़्यादा, कि वो हथियारों के नाम से भी बहुत ज़्यादा डर जाएगी कि घर में हथियारें आएंगे। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल एंड इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज। और फिर भी ऐसे लोग जापान जैसे राज्य में जरूरी थे। शासक उनका विरोध करने वाले लोगों से कैसे निपटते। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, कि जो वहाँ का शासन करने वाले लोग, उनका जो विरोध करने वाले लोगों से कैसे निपटते। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड। इसने अब जो सद्दाऊ था उसने तर्क के अतिरिक्त कुछ भी अपने दिमाग के वातावरण में नहीं आने दिया। जैसे ही वह उस कमरे में गया जहां अमरीकी था, बट एज ही ओपन द डोर, पर जो ही उसने दरवाज़ा खोला, टू ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। और उसने क्या पाया हैरानी के साथ कि वहाँ वो युवा आदमी अमरीकी नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और अपने आप को बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। What is this? he exclaimed. Who gave you permission to leave your room? कि यह क्या? उसने हैरानी से पूछा कि तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की इजाज़त किसने दी। I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, गेली मीन्स मुस्कुराते हुए कहा, कि मैं कोई परमिशन पाने का कोई आदी नहीं हूँ। गोश, आई फील प्रेटी गुड अगेन, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। गोश, हैरानी है कि मैं फिर से समय को एक कदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ एकदम, और लेकिन जो इस तरफ की जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हमेशा ही सख्त महसूस करेंगी। इज़ इट सो? सद्दाऊ इंक्वायर्ड एंड सरप्राइज्ड। सद्दाऊ ने पूछा और हैरान हुआ, क्या ऐसा है? ही फॉरगॉट ऑल एल्स, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। अब वो सब कुछ भूल गया था एकदम। अब मैंने सोचा कि मैं इसके विरुद्ध तय कर चुका हूँ, वह बड़बड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ मैन्स शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। अब सद्दाऊ ने उस व्यक्ति की शर्ट का किनारा पकड़कर ऊपर उठाया और उसके स्वस्थ होते हुए घावों को वो देखने लगा। हीलिंग स्कार्स, मसाज में डू इट, ही सैड, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट। सद्दाऊ ने कहा कि अगर एक्सरसाइज काम नहीं करी तो मसाज, इस पर मालिश काम करेगी। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सैड। उस युवा आदमी ने कहा कि मुझे अधिक परेशान नहीं करेगी। यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्ट्रॉबली ब्लॉन्ड बियर्ड से, डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू यू टू से। अब वो युवा चेहरा खूंटेदार लाल दाढ़ी के नीचे कमज़ोर सा लग रहा था। फिर कहता कि बताऊं डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। फिर वो कहता कि यदि मैं आप जैसे जापानी से ना मिला होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं मिलता, और ये बात मैं जानता हूँ। सद्दाऊ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सद्दाऊ झुका पर बोल नहीं सका। Sure, I know that, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. अब वो क्या कहता? Sure, I know
कि अवश्य ही मैं जानता हूँ, टॉम प्यार से बिल्कुल कहता रहा। उसके जो हिज बिग थिन हैंड्स, उसके जो दुबले हाथ जो कुर्सी को पकड़े हुए थे, पर वाइट एट द नक्कल्स, वे पीछे की हड्डी पर से सफ़ेद थे। और क्या कहता, आई गेस, कि मेरा अनुमान है कि यदि सभी जापानी आपकी तरह होते तो शायद युद्ध ना होता। प्रेप सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाव ने बड़ी मुश्किल से कहा कि शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और फिर कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें वापस बिस्तर पर चले जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोर्ड गुड नाइट, ही सेड। फिर उसने उसको बिस्तर पर लिटाया वापस बेड पर जाने के लिए, फिर सिर झुकाया और गुड नाइट कहा। Sadao slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken, or a stone displaced in the garden, a noise such as man might make who carried a burden. अब उस रात सदा बुरी तरह से सोया, बार बार जागता रहा और सोचते हुए कि पैरों की आहट उसे सुनाई दे। एक टूटती हुई टहनी की आवाज़, फिर बगीचे में एक पत्थर को हिलता हुआ सुना। एक ऐसी आवाज़ जैसी बोझ उठाते हुए लोग करते हैं, वैसी आवाज़ सुनी उसने कि बोझ उठाते हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। अगली सुबह उसने सबसे पहले उस गेस्ट रूम में जाने की बहाना बनाया। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. अगर वहाँ से अमेरिकी जा चुका होता तो वह हाना को यही बताता कि जनरल ने उसे ऐसे ही निर्देश दिए थे। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि तकिए के ऊपर वो व्यक्ति अभी भी सोया हुआ था और सांस चल रही थी, उसके सांस लेने की आवाज़ को सुन सकता था। और फिर उसने चुपके से दरवाज़ा बंद कर दिया। ही इज़ एज स्लीप, ही टोल्ड हाना, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। उसने हाना को बताया कि वो सोया हुआ है, वह इस तरह सोने के लिए लगभग ठीक हो गया है। वट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन। हाना ने वही अपनी पुरानी रेफरेन शिकायत की कि अब हम उसके साथ क्या करेंगे। वट शैल वी डू विद हिम, सदाव शुक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रोमिस्ड। सदाव ने सिर हिलाया और वादा किया कि 1 या 2 दिन में मैं इसका भी इंतज़ाम कर दूंगा, मुझे फैसला लेना ही पड़ेगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, पर निश्चय ही उसने सोचा कि दूसरी रात अवश्य ही उसकी मौत की रात होगी। देयर रोज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन्ड टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बुक्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। उस रात हवा चल रही थी और उसने झुकती हुई शाखाओं और पर्दों की सीटियों की आवाज़ भी सुनी। हाना वोक टू, हाना भी जाग चुकी। ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, शी आस्क्ड। और उसने पूछा कि क्या हमें बीमार व्यक्ति के पर्दों को बंद कर नहीं कर देना चाहिए कि उस अमरीकी के कमरे की। नो सदाव सैड, सदाव ने कहा नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो इतना अब सक्षम है कि वो अपने आप कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, पर अगली रात दिन भी वो वहीं था अमरीकी। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, अब सदाव सोचता है कि तीसरी रात अवश्य उसकी मौत की होगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। तीसरी रात हवा शांत बरसात में बदल गई थी, बगीचा टपकते हुए छज्जों की आवाज़ से भर गया था। सदाव स्लेप्ट अ लिटल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लिफ्ट टू हिज फीट। सदाव थोड़ी अच्छी तरह से सोया पर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर जाग गया और लिफ्ट टू हिज फीट, और उछलकर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। वट वाज दैट, हैना क्राइड, हैना चिल्लाई कि ये क्या है। बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। हैना भी जाग चुकी थी और वो भी कहने लगी। ये क्या था कि उसकी आवाज़ के कारण बच्चा भी जाग गया और उसने रोना शुरू कर दिया। और क्या कहती है कि मुझे, आई मस्ट गो एंड सी, कि मुझे जाकर बच्चों को देखना होगा।
बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। उस सदाव ने उसे पकड़े रखा और जाने नहीं दिया। सदाव शी क्राइड, वो चीखी कि सदाव व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या हो गया है। डोंट गो, ही मटर, डोंट गो, वह बुड़बुड़ाया कि मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। देयर वॉज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे crept back into the bed, baby between them. उसके डर के कारण उसके डर के कारण हना भी प्रभावित हो गई और वो भी सांस रोककर खड़ी हो गई। इंतजार करने लगी पर अब खामोशी थी और वापस दोनों ही सो गए बेड पर और बच्चा उनके दोनों के बीच में था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वाज द यंग मैन। पर सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला गेस्ट रूम का तो युवा आदमी वही था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड वाज नाउ ऑन हिज फेट। आज वो स्वस्थ लग रहा था और खुश था और उसने स्नान भी कर लिया था और अपने पैरों पर खड़ा था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. पिछले दिन उसने रेजर के लिए पूछा था, अब दाढ़ी बना चुका था और उसके गालों का रंग बहुत अच्छा निकल चुका था। I am well, he said joyously. उसने खुशी के साथ कहा कि मैं ठीक हूँ। Sadao drew his camino round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. सदाओं ने अपने नाइट सूट को अपने थके हुए शरीर पर खींचा और उसने अचानक निर्णय किया कि वह एक और रात के लिए नहीं रुक सकता। इसलिए नहीं कि वह उस जवान आदमी की जान की परवाह थी, नहीं, यह उसका तनाव का कारण नहीं था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। ही लोवर्ड हिज वॉइस। सदाव सहमत हुआ कि तुम ठीक हो। उसकी आवाज़ धीमी थी। You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. अब उसे कहता कि तुम इतने ठीक हो कि यदि मैं सोचता हूँ कि यदि मैं अपनी नाव आज रात समुद्र तट पर रख दूँ भोजन और कपड़ों के साथ, तुम उस छोटे टापू पर जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है तुम वहाँ जा सकते हो। नो बॉडी लिव्स ऑन इट, उस पर कोई नहीं रहता। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि तूफान के मौसम में यह डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, पर यह मौसम तूफान का नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम डीप देयर। तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक कोई कोरियन मछली पकड़ने वाली नाव तुम्हारे नज़दीक न आई। और वे इस टापू के बिल्कुल पास से गुजरते हैं क्योंकि पानी वहाँ पर कई फैदम मीन्स 6 फीट तक गहरा रहता है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रीहेंडिंग डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। उस जवान आदमी ने उसकी तरफ देखा थोड़ा सा चिंतित होते हुए। मुझे क्या करना है, उसने पूछा। आई थिंक सो, सदाव सैड जेंटली। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। अब सदाव उसे कहता है विनम्र स्वभाव में कि मैं ऐसा सोचता हूँ और तुम समझते हो, यह बात छुपी नहीं कि तुम यहाँ हो। और बच्चों, इसके बाद हम कल करेंगे और आई होप कि शायद कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, कल नहीं तो अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा।